कहीं भी कोई प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन, राजनीति में हो, खेल में हो, डांस में हो, ड्रामा में हो, प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा तो टीमें सामने होती हैं। आज हमारे सामने दो टीम है, एक असली और दूसरी नकली। एक है तृणमूल कांग्रेस, दूसरा है गद्दारों की टीम। फर्क क्या है? तृणमूल कांग्रेस के पास जोड़ा फूल है, उसका एक सिंबल है। दूसरी तरफ भगोड़ों की, गद्दारों की टीम है, जो हमने बहुत खोजा, बहुत खोजने के बाद पता लगा कि उनकी एक टीम है जिसका सिंबल है कलम की नोक, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं निब। जो असली टीम है टीएमसी, उसका नाम है तृणमूल, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और जो भगोड़ों और गद्दारों की टीम है, वह एक ऐसी टीम है जिसका नाम ही किसी को नहीं मालूम। खोजने पर पता लगा कि उसका नाम है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। टीएमसी की नेता, तृणमूल की नेता एक सुदृढ़ नेता हैं, जो जमीन से उठी, संघर्ष के साथ इसको खड़ा किया। उनका नाम है ममता बनर्जी। दूसरी गद्दारों और भगोड़ों की टीम के मुखिया हैं विश्वगुरु। तृणमूल इंडिया अलायंस है, गद्दार एनडीए अलायंस है। ये बता दूं कि टीएमसी लड़ी, चुनावों में हराया गया, उसके बावजूद टीएमसी को 2,60,00,000 वोट, यानी कि 41% वोट मिले। ये जब बीजेपी ने डराया, धमकाया, वोटों की लूट मचाई, पुलिस का इस्तेमाल किया, इलेक्शन कमीशन ने जो गदर मचाया वो दुनिया को मालूम है। तो आप समझ सकते हैं कि इस गद्दार टीम का कोई वाली वारिस नहीं। इसको केवल वोट देने के लिए बुलाया गया है। ये अधर में लटके हैं। कहते हैं आसमान से गिरे खजूर पे लटके, तो आसमान से गिरे ये तृणमूल से और जा रहे थे धरती पे, जो एक लोक लिभावन मुंगेरी लाल के हसीन सपने बीजेपी ने दिखाए हैं धरती पे, लेकिन बेचारे अटक गए बीच में खजूर पे। और वो खजूर है नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया। तो आप समझ सकते हैं कि तृणमूल एक जीती जाती पार्टी है। ममता बनर्जी उसकी नेता हैं। ये संघर्ष है, और संघर्ष में सबसे ज्यादा उभर कर ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल फिर आई है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में तो आपको मालूम ही है कितने पैसे भारतीय जनता पार्टी ने चंदा में जमा कर लिए। जो बता नहीं रही थी, उसमें तो जिसको गाय हमारी माता है बोलते हैं, जो आसाम के सीएम बोलते हैं कि घर के अंदर गाय खा लो, बंगाल के सीएम बोलते हैं 14 साल से जो बूढ़ी हो जाए गाय, उसको काट सकते हो। यूपी में जब आवाज उठती है कि गाय को राष्ट्रमाता बनाओ, राष्ट्र पशु बनाओ, तो जो पहले वहां के सीएम, यूपी के सीएम कहा करते थे 2016 में कि राष्ट्र पशु राष्ट्रमाता होनी चाहिए, वो अब कहते हैं हमारे हृदय में है। यानी कि जो सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर है इंडिया, उसमें से यूपी सबसे बड़ी है। तो इनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यही तो बीजेपी का जलवा है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं कोई मुझे इसमें ब्रेकिंग न्यूज दिखता है। तृणमूल में हमने देखा ही, आपको बोल दिया, आसमान से गिरे, जमीन पे जाने के लिए खजूर पे अटक गए।
महाराष्ट्र में एक ऑपरेशन हो चुका है, दूसरा होगा। शरद पवार जी के साथ हो चुका है, एनसी में हो चुका है। वहां तो जो एक टेररिस्ट जिसको कहा गया था, बीजेपी ने ही कहा था, वो कश्मीर के चुनाव में उस व्यक्ति को इन्होंने लड़ा दिया था। इन्होंने तो सबको समाप्त कर दिया, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। अपना इनके पास कुछ नहीं है, सब उधार का सिंदूर मांग पे लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने।